क्या मौलाना फजल रहमान हुकूमत वक्त के साथ डील करने वाले हैं इस गिरते निजाम को बचाने के लिए? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जमीयत उलेमा इस्लाम फजल रहमान के सरबरा मौलाना फजल रहमान की जो कोशिशें जारी हैं और बेसिकली जो डेथ स्पेल की वो बात कर रहे हैं कि मुल्क एक स्पाइरल में जा चुका है और इस वक्त उस स्पाइरल से कोई इसे नहीं निकाल सकता। बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं, बड़ी बातचीतें भी हुई हैं और मौलाना साहब जो हैं वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। बेसिकली हर किसी से मुलाकातें उन्होंने कर ली हैं, मगर अब आके मौलाना फजल रहमान ने बेसिकली फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली के ऊपर एक बहुत ही तहलका खेज स्पीच भी दी है। तो मुलाहिजा कीजिए कि मौलाना फजल रहमान ने कहा क्या इस स्पीच के अंदर और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे अगले चंद माह के ऊपर पाकिस्तान में। कि आम मजालिस में ये सवाल उठाए जाते हैं कि साहब ये जो सारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, फ़ौज का हरकत में आना और कबायली इलाकों में चले जाना, ये दर हकीकत उन वसाइल पर कब्ज़ा करने की एक वसीला है जो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लोग इदराक रखते हैं और उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। बलोचिस्तान सरे फहरिस्त है कि वहां पे जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, और ये अख्तर मैंगल के निकलने के बाद और मोहसिन नकवी के बयानात के बाद मौलाना लग नहीं रहा कि किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब पिछले यानी आखिरी 2 हफ्तों के अंदर इनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से भी हुई है, आसिफ अली जरदारी से भी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन से भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन बड़ी मुतमईन लग रही है, दूसरी तरफ भी मुस्कुराहटें तो थी, लेकिन जो जुज की हम बात करते हैं वो नहीं है। और तनकीद का निशाना अब ज्यादातर जो है अफवाज पाकिस्तान का जो ये टोला है इसके ऊपर है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान भी इस कंस्पिरेसी का हिस्सा थे। उनको जब वो नहीं मिला, यानी जो चाहते थे इंतखाबात के बाद, और देखा उन्होंने कि यार ये तो चीज उल्टी हो गई है, तो फिर उन्होंने ओवर टाइम अपना मौक़िफ़ बदला। उन्होंने अपने जो निशानेबाजी है वो आर्मी की तरफ उसको तनकीद को निशाना बनाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आके उनकी जमात कह रही है कि भाई ये तो सभी लुटेरे हैं। तो एक हम मौक़िफ़ देख रहे हैं कि जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं इनके अंदर भी स्प्लिट आ गया है। एक तरफ तो आपके खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं अचकजई साहब, वो अपना मौकफ आगे बढ़ा रहे हैं कि जी ये तो हवा पे चल रहे हैं, कौन लेता है ऐसी हुकूमत को कि आपको पता है कि आपने इतनी बुरी तरीके से मैंडेट हारा है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं हम ले लेते हैं हुकूमत। क्या बेवकूफ़ी है ये? फिर उसके बाद मौलाना साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और फिर अब ये जो उन्होंने स्पीच दी है, इसका बहुत इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है और मेरे ख्याल से आ भी रहा है एक तरीके से। अगर आप ये तस्वीरें देखें, अभी तो ये बांग्लादेश से हारे हैं पिंडी के अंदर आपकी क्रिकेट टीम, तो तनकीद का निशाना मौलाना साहब का मोहसिन नकवी भी हैं, और मौलाना साहब की जमात के अंदर तो बड़े बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ। इनफैक्ट मौलाना साहब के एक सीनियर लीडर ने भी, अमीर अब्बास एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, प्रिंसिपल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे इंटरव्यू के अंदर क्या कहा मोहसिन नकवी साहब के बारे में, सुने जरा। किसके कहने पर सेनेटर बने और किसके कहने पर वो कैबिनेट का हिस्सा बने, लिहाजा उनकी कारकर्दगी भी आप देखें। वो बलूचिस्तान में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाड़े मार कर उन्होंने क्या कहा कि ये दहशतगर्द एक ही शिशों की मार है। जब आपके पास इतने कवी और मजबूत और काबिल और अहलियत के हामिल एसएचओज है, तो कच्चे के डाकुओं ने 16 पुलिस वालों को शहीद किया गया, तो वो एसएचओ कहाँ था? जी, तो ये मौकफ है JUIF की तरफ से। अब अपना 4 दिन से कम रहते हैं आपके जो बड़ा एहतजाज बुलाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर, पावर शो। अच्छा, इसके साथ साथ अली अमीन गंदापुर साहब के खिलाफ भी इस्लामाबाद के अंदर 2016 का केस एक खुल गया है कि मेरे ख्याल से वो शराब का कोई केस था, उनके ऊपर एलिगेशंस थी और ये सब कुछ, वो दोबारा केस खोल दिया उन्होंने गन पोजेशन और चीज़ों के ऊपर। तो अब इस्लामाबाद जाएंगे तो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इनके मौजूद हैं वहां पे। जो कहा जा रहा है कि जी KP के अंदर फ्लड्स आए हैं, जो भी उसके अंदर बहुत मसरूफ है अली अमीन गंदापुर साहब। कोई कह रहा है उनकी तबीयत खराब नहीं है तो वो इसलिए नहीं आ सकते इस्लामाबाद ये कोर्ट हियरिंग के ऊपर, इन केसेस के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माइंडसेट है अभी हुकूमत का भी बैकफुट के ऊपर,
और निज़ाम तो आपका है ही बैकफुट के ऊपर, क्योंकि फ्रंट फुट के ऊपर तो खेलने की इनकी कोई सलाहियत है ही नहीं। ये कहते हैं ये एक ऐसे चौकी मार है, ये कहते हैं ये है, जो असली अफवाज पाकिस्तान है वो इन लोगों के पीछे छुपी हुई है। और फिर एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई वीकेंड के ऊपर ही, कुछ दिन पहले, वहां से जो तस्वीर आई है, लग रहा है कि तो इनको तो सांप सूंघ किया इन लोगों को। आप देखें कि आसिम मुनीर बैठा है, बेसिकली देख रहा है इन द फ्रंट के, और जो लोग साइड पे बैठे हुए हैं कोर कमांडर्स उसके, एक दूसरे को देख रहे हैं यूं स्ट्रेट होके कि पता नहीं क्या हो गया इन लोगों के साथ। बलूचिस्तान का पंडोरा खुल चुका है, फाइजीसा का पंडोरा खुल चुका है। इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं? कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इनकी प्रायोरिटी है, जजेस को तोड़ना इनकी प्रायोरिटी है। पूरे निजाम को इन्होंने अपनी जिद के नुक्ते के ऊपर यानी निचोड़ के रख दिया है, कबाड़ा कर दिया है उसका कुछ, यानी बिल्कुल खोखला हो गया। अब शहबाज राना बहुत जबरदस्त एक महानाज हमारे सहाफी हैं, उनकी अगर आप रिपोर्टिंग पढ़ें तो वो तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का तो दिवालिया हो चुका है। अब बस वो है कि ऑर्डरली या तो कर लो, डिफॉल्ट जो होना है उसको ऑर्डरली कर लो, या ये जो स्पाइरल है पैसे लेके इधर डाल दो, पैसे लेके इधर डाल दो, इधर डाल दो, घुमाते रहो, वो उसी के अंदर फंसे रहोगे और फिर इवेंचुअली कोलैप्स होगा। तो अब इस जंगल से, इस चुंगल से किस तरीके से निकलेंगे ये हमें नहीं पता। इनकी क्या प्रायोरिटीज अभी भी चल रही है। 2 महीने पहले इन्होंने एक पीएमएलएन के वर्कर, एक पीएमएलएन के सपोर्टर डॉक्टर उस्मान के बेटे फैजान उस्मान, 16 साल के बेटे को उन्होंने अलेजिडली, डॉक्टर उस्मान के बेटे को अगवा किया, क्या अबडक्शन इन कोर्ट, अच्छा अलेजिडली अगवा किया। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कोर्ट है मेरे ख्याल से जो बच गया पाकिस्तान के अंदर। दुआएं देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये 18th अमेंडमेंट, जरदारी साहब पता नहीं किस किस के उसके थ्रू ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बना था, तो यही एक सेविंग ग्रेस है। अभी इस थ्रेड के ऊपर एक अटका हुआ है पूरा निज़ाम पाकिस्तान का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो इन्होंने अब आईजीपी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान, एक और कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर, एक और टूल आसिम मुनीर के हाथों में, उनको कहा है कि जी 10 सितंबर को एक फाइनल रिपोर्ट फैजान उस्मान की जो एलिज्ड अबडक्शन है उसको दर्ज किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब ये जुलाई 5 से जो ये लड़का है फैजान उस्मान, इसको 5 जुलाई को आए, घर के अंदर घुसे सिविलियन ड्रेस और काले यूनिफॉर्म्स के अंदर लोग, और डाले के अंदर उठा के 16 साल के बच्चे को ले गए। और क्यों लेके गए, क्या हुआ, ये हमें नहीं पता। अब अपना अदलिया ऑब्वियसली कंप्लिसिट है इस चीज के अंदर। जस्टिस बाबर सत्तार कंप्लिसिट नहीं है। उन्होंने आईजी सिंध से जब बातचीत हुई तो आईजी सिंध कह रहा हूं, आईजी इस्लामाबाद खान साहब ने कहा कि उन्होंने एफआईए को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को और काउंटर टेररिज्म या सीटी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और इंफॉर्मेशन के लिए। तो अभी वो इंफॉर्मेशन के तलब है, और ये इंफॉर्मेशन अब बाबर सत्तार कह रहे हैं कि 10 सितंबर तक कोर्ट में होनी चाहिए। अच्छा, ये जिस तरह मैं जिक्र किया 5 जुलाई को इनको उठाया गया। ये पिटिशन उस्मान रियाज उस्मान साहब के जो वालिद हैं डॉक्टर उस्मान, उन्होंने दर्ज की थी, और ये एलेज किया था कि जो अबडक्टर्स थे इनके अगवा जिन्होंने किया वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था। उनके बच्चों ने उनके बच्चे को क्वेश्चन किया गया और फिर बताया गया कि जी हम कुछ दिनों के लिए बच्चे को लेके जा रहे हैं। अब वो कुछ दिन आपके यहां पे खड़े हुए हैं। अफसोसनाक सिचुएशन। और ये कोर्ट के बाहर डॉक्टर उस्मान की वीडियोस भी आई हैं मतीउल्लाह जान के साथ, वो रो रहे हैं। अगर आपका बच्चा है ना, कोई अगर बच्चे हैं आपके, तो आप ही फिर दर्द समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और ये जो बेदर्दी से इन लोगों ने ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेट्स अस्यूम कि उन्होंने नहीं भी अगर ये बच्चा उठाया, 16 साल का बच्चा, क्या इनको पता ही नहीं किधर है ये? इनको 9 मई के सब वाकयात के बारे में पता है, इनको सब चीजों का इल्म है, सिवाय कि पाकिस्तान के अंदर अबडक्शंस क्या हो रही है, मिसिंग पर्सन्स कहां जा रहे हैं, क्योंकि खुद ही इन्वॉल्व हैं एलिजिडली, और जो तबाह हो चुका है पूरा सिस्टम उसका इनको नहीं पता। और यानी जो टेररिज्म अटैक्स हो रहे हैं उसका इन लोगों को नहीं पता, दहशतगर्द अटैक्स का, सब चीजों को इन्होंने गर्गमाल किया हुआ है। हर चीज की इनको मालूमात है सिवाय अपने हालात की। खैर एनीवेज, इससे पहले कि और खून उगले और हम कोई किसी और रास्ते में निकल जाएं, मेरे ख्याल से फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करें, एंड डू
like, subscribe and share this content and press the bell icon कि ज़्यादा विजिबिलिटी मिले, ज़्यादा हम सक्सीड करें, ये आवाज़ें और आगे निकलें इस वक्त में जब पाकिस्तान में ये दो आवाज़ें घोटी जा रही हैं। अल्लाह हाफिज़।